नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखें शब्दों के अर्थ मेरे चैनल में, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको लोकोक्तियाँ, मुहावरे और काफ़ी चीज़ें मैंने आपसे चर्चा की है। आज का मेरा मुख्य विषय है विलोम शब्द, तुकांत शब्द एवं समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। आज मैं इन तीनों में आपको अंतर करना बताऊंगी। देखिए, विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द वो होते हैं जो एक दूसरे के शब्दों के विपरीत भाव देने वाले शब्द हों, वो हमारे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि ऊपर का क्या होगा? नीचे। उदय का क्या होगा? अस्त। आना का जाना। आदि का अंत। ये आपको पता ही होगा, ये बहुत ही कॉमन ही विलोम शब्द हैं। जैसा कि इससे प्रतीत होता है कि विपरीत अर्थ निकल रहा है। अब हम बात करते हैं तुकान शब्दों की। तुकान शब्द वो होते हैं जिसमें तुक की प्रधानता होती है, यानी तुकबंदी होती है। जैसे जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय स्वर हैं, अक्षर हैं, ध्वनियाँ हैं, उनमें एक एक रूपता आती है। वो हमारे तुकांत शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कमाई, खाई, पहुँचाई, जाई या झट, पट, नट। इस तरीके से आपने देखा होगा लास्ट के जो अक्षर हैं या स्वर हैं वो मैच करते हैं या मिलते हुए नज़र आते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी कविता 4 लाइन की बताऊंगी तो शायद आप इससे समझ पाएंगे। जैसे हाथी आता, कान पूंछ और सूंड हिलाता, नहीं किसी का बोझ उठाता। एक मिनट, मैं फिर से बताती हूँ। हाथी आता, कान पूंछ और सूंड हिलाता, नहीं किसी को सैर कराता, नहीं किसी का बोझ उठाता, मेरी तो कुछ समझ ना आता, हाथी जाता। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें तुकान शब्द काफ़ी हैं। जैसे जाता, आता और क्या कहते हैं, आप जब भी इसको कविता को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके पीछे आप तुकान शब्द तो आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द की। ये वे शब्द होते हैं वो समान समान प्रतीत तो होते हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि आपने होमोफोन्स पढ़े होंगे, ठीक उसी तरीके से ये होते हैं। जैसे हमने बोल दिया अनल, अनल मतलब अग्नि, और अनिल, अनिल मतलब वायु। तो हैं तो दोनों को हम बोल रहे हैं वो तो समान हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये हमारे हो गए समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। तो दोस्तों, जाहिर है कि आज आपको इन तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। और मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको कुछ वोकैबुलरी या मीनिंग्स भी बताऊंगी जिससे हम लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। तो आज के मेरे 2 शब्द हैं। एक है अभ्यागत। अभ्यागत आप सभी ने सुना होगा। अभ्यागत का मतलब होता है अतिथि। अतिथि यानी आप पाहुन भी बोल सकते हैं, या इसका अर्थ होता है सम्मुख आया, यानी किसी के सामने आया हुआ, अभ्यागत। और आपका जो दूसरा आपका है दूसरा मैं आपको बताती हूँ, मैंने सोच रखा था काफ़ी। तो अन्वेक्षा। अन्वेक्षा मतलब होता है कि अपेक्षा करना या किसी से अपेक्षा रखना, ये होता है अन्वेक्षा। अन्वेक्षा यानी 2 शब्द। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।